हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो आपको प्रैक्टिस सेट 9 के क्वेश्चन को प्रोवाइड किए थे, आज उसके सलूशन को लेकर हम यहाँ पे आए हैं। चलिए हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट 9 के सलूशन को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका प्रैक्टिस सेट 9 का था, ए स्क्रू गेज विथ ए पिच ऑफ 0.5 mm with circular scale division 50 divisions are used to measure the thickness of thin sheet of aluminium. Before starting the measurement, it is found that the two jaws of the screw gauge are brought in contact. The 45th divisions coincide with the main scale line and that the zero of the main scale is barely visible. What is the thickness of the sheet if the main scale reading is 0.5 mm and 25th divisions coincide with the main scale line? मतलब आपको क्या बताना है, यहाँ पे थिकनेस बताना है कि थिकनेस कितनी होगी। तो यहाँ पे जो डाटा दिया हुआ देखिए, टोटल डिवीजन सर्कुलर स्केल में कितनी है 50। तो सबसे पहले लीस्ट काउंट को कैलकुलेट कर देते हैं यहाँ पे। तो पिच इज इक्वल टू आपको दिया है, पिच आपका दिया है 0.5 mm, सर्कुलर स्केल डिवीजन मीन CSD आपका दिया है कितना 50। तो यहाँ से लीस्ट काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.5 अपॉन 50 मीन्स कितना हो जाएगा 0.01 mm। कितना हो जाएगा लीस्ट काउंट 0.01 mm। अब कह रहा है दोनों जांच को कंप्लीटली क्लोज करने के बाद 45th डिवीजन आपका कोइंसाइड कर रहा है। तो मतलब क्या है, टोटल डिवीजन कितने 50 है, तो इसमें ईयर कितना हो जाएगा नेगेटिव। तो आपका देखिए 45 डिवीजन कर रहा है, तो ऊपर जैसे 45 आपका यहाँ पे हो गया, ये 45 कर रहा है, ऊपर कितने हैं आपका 50 है, तो मतलब जीरो आपका ऊपर लाई कर रहा है। तो उसके हिसाब से क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू आपका नेगेटिव इधर, कौन सा इधर हो जाएगा आपका नेगेटिव इधर हो जाएगा। तो यहाँ पे जीरो इधर क्या होगा आपका, जीरो इधर कितना था आपका 50 माइनस 45 करेंगे तो कितना आएगा -5। तो यहाँ पे लिखेंगे -5 इंटू लिस्ट काउंट 0.01 कितना हो जाएगा 0.05 mm, ये हो जाएगा जीरो इधर। अब टोटल रीडिंग आपका दिया है, व्हाट इज द थिकनेस टोटल रीडिंग आपको पता है। टोटल रीडिंग में क्या करते हैं हम लोग, मेन स्केल रीडिंग लिखते हैं पहले। मेन स्केल रीडिंग कितनी है 0.5 mm प्लस कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है 25 इंटू लिस्ट काउंट कितना है 0.01। अब जो आपका इरर है, अगर पॉजिटिव इरर है तो माइनस करेंगे, नेगेटिव इरर है तो क्या करेंगे प्लस करेंगे। तो यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा आपका 0.05 mm। अब सब वैल्यू को जोड़ दीजिए, यहाँ पे 0.5 प्लस 0.25 प्लस 0.05, इसको आप ऐड कर दीजिए mm, तो कितना हो जाएगा आपका 0.80 mm। 0.80 mm देखिए यहाँ पे है 5 + 2 7 हो जाएगा, और ये 5 और 5 कितना होगा 10, और ये 7 है 8। 0.80 mm मीन्स ऑप्शन नंबर आपका क्या है सी करेक्ट होगा। मतलब सी की वैल्यू कितनी है आपका 0.80 mm। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है आपका कितना है ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ए स्क्रू गेज गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ ए वायर। मेन स्केल रीडिंग इज 0 mm, सर्कुलर स्केल रीडिंग इज 52 divisions, given that 1 mm on the main scale correspond to 100 division on the circular scale. The diameter of the wire that can be inferred from the given data. तो डायमीटर आपको निकालना है, डायमीटर सेंटीमीटर में है और जो रीडिंग है आप ध्यान दीजिए किसमें है आपका मिलीमीटर में है। तो पहले लिस्ट काउंट निकाल लेते हैं। पिच आपका दिया हुआ है कितना है 1 mm, सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है आपका 100 है। तो लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू आपको पता है पिच अपॉन CSD। तो पिच कितना 1 अपॉन 100 मीन्स कितना हो जाएगा 0.01 mm, ये हो जाएगा लिस्ट काउंट। अब इसके बाद टोटल रीडिंग आप देखिए, यहाँ से यहाँ पे इरर की कोई बात नहीं है, तो डायरेक्ट आप देखिए टोटल रीडिंग
टोटल रीडिंग में मीन्स क्या देगा आपका, डायमीटर देगा। तो डायमीटर डी इज इक्वल टू आप क्या हो जाएगा 0 प्लस 52 डिवीजन कौन साइड कर रहा है 52 इंटू 0.01 कितना हो जाएगा आपका 0.52 मिलीमीटर, 0.52 मिलीमीटर। लेकिन ऑप्शन में आपको क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो अब इसको डिवाइड कर लीजिए, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा मीन्स 0.052 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, बी हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखिए ये टोटल रीडिंग हो जाएगी इसकी कितनी 0.052 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे द पिच ऑफ स्क्रू गेज इज 1 mm एंड देयर आर 100 डिविजन ऑन द सर्कुलर स्केल। तो यहाँ पे लिस्ट काउंट तो पहले से ही पता हो गया, आप लिख लीजिए 1/100 कितना हो जाएगा 0.01 mm। While measuring the diameter of a wire, the linear scale reads 1 mm and 47 division on the circular scale coincide with reference lines. The length of the wire is 5.6 centimeter. Curved surface area in centimeter square of the wire in appropriate number of significant figure. Means आपका यल आपका दिया हुआ कितना 5.6 सेंटीमीटर। तो अब डी निकाल लेते हैं, यहाँ पे डायमीटर डी इज इक्वल टू क्या होगा 1 mm प्लस 47 डिवीजन मीन्स 1 mm प्लस 47 इंटू लिस्ट काउंट 0.01 तो कितना हो जाएगा 1.47 आपका डायमीटर हो जाएगा। तो रेडियस कितना हो जाएगा आपका, इसका आधा कर देंगे तो d/2 मीन्स कितना हो जाएगा 1.47/2। आपको निकालना कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया मीन्स 2πr इंटू एल। तो 2π मीन्स कितना हो जाएगा 3.14, r मीन्स आपका कितना हो जाएगा 1.47/2 इंटू एल कितना है आपका 5.6 सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर में आप कन्वर्ट कर दीजिए। ये आपका सेंटीमीटर में है तो कितना हो जाएगा आपका 56 मिलीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको मिलीमीटर में कर दीजिए 56, ये काट दीजिए 2 से, इसके बाद सॉल्व करिए कितनी वैल्यू आ रही है इसकी। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.56, कितना आएगा आपका 2.56 नहीं 256 मिलीमीटर स्क्वायर आएगा। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.56 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर मीन्स 5.6 के करिस्पॉन्डिंग लेंगे तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से 2.6 ऑप्शन कौन सा है आपका सी, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये कर्व सरफेस आपका रहेगा तो उसका एरिया निकालने के लिए ये वैल्यू आ जाएगी, मीन्स ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ए स्क्रू गेज एडवांसेस बाय ए 3 mm and 6 रोटेशन, देयर आर 50 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल, फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज। तो देखिए पहले तो पिच निकाल दीजिए, पिच कितना हो जाएगा आपका 3 mm by 6 मीन्स 1/2 mm मीन्स कितना हो जाएगा 0.5 mm पिच हो गया। CSD आपका दिया है सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है 50, तो लिस्ट काउंट पिच अपॉन CSD तो 0.5 अपॉन 5 कितना आ जाएगा 0.01 mm, ये 0.01 mm आया। अब इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से आप और डिवाइड कर दीजिएगा 0.001 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा लिस्ट काउंट। तो यहाँ सभी सेंटीमीटर में दिए हैं तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
फिफ्थ देखिए, टू फुल टर्न्स ऑन द सर्कुलर स्केल ऑफ गेज कवर ए डिस्टेंस ऑफ 1 mm ऑन द स्केल। मीन्स पिच आपका कितना दे दिया है आपका 1 mm by 2 मीन्स कितना हो जाएगा 0.5 mm। द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल मीन्स CSD आपका दे दिया है कितना है 50 है। फर्दर इट इज फाउंड दैट स्क्रू गेज है जीरो एरर मीन्स नेगेटिव एरर है, तो जीरो एरर कितना है -0.03 mm। While measuring the diameter of a thin wire, a student notes the main scale reading 3 mm and the number of circular scale division line with main scale is 35 मीन्स अब यहाँ पे क्या है डायमीटर मेजर कर रहे हैं तो स्मॉल d इज इक्वल टू टोटल रीडिंग कितनी है आपका 1 mm प्लस 35 इंटू लिस्ट काउंट 0.01। जब ये कैलकुलेट करेंगे लिस्ट काउंट कितना आ जाएगा आपका 0.5 अपॉन 50 0.01 mm। यहाँ पे वैल्यू को रखिएगा, फिर प्लस ये माइनस में है तो यहाँ पे टोटल रीडिंग में क्या करेंगे प्लस कर देंगे 0.03। तो अब यहाँ से वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए 1.38 ये 3 mm है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये 3 है 3.38 डायमीटर हो जाएगा mm। तो यहाँ से डायमीटर ऑफ द वायर ही पूछा है तो 3.38 mm मीन्स ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा डी। तो यहाँ पे देखिए जो भी क्वेश्चन है आपका बहुत सिंपल है, सिर्फ आप क्या करिए जो रीडिंग है वो रीडिंग सही से आप पुट करेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द लिस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल ऑफ ए स्क्रू गेज इज 1 mm। The minimum number of division on its circular scale required to measure a 5 micrometer diameter of wire is। तो आपको बताना मिनिमम नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन मीन्स आपको लिस्ट काउंट दिया हुआ है, लिस्ट काउंट कितना है आपका 5 इंटू 5 माइक्रोमीटर मीन्स आपका 5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर है लिस्ट काउंट। अब इसके बाद पिच भी दिया हुआ है आपका कितना है, पिच आपका कितना है 1 mm। तो आपको CSD पूछ रहा है कितना होगा ये निकालना है। तो आपको पता है लिस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या होता है पिच अपॉन CSD सर्कुलर स्केल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो यहाँ से CSD मीन्स पिच अपॉन लिस्ट काउंट। तो पिच कितना है आपका 1 इंटू 10⁻³ मीटर कर दीजिए, इसको कर दीजिए 5 इंटू 10⁻6 मीटर, मीटर मीटर से कैंसिल कर दीजिए। अब यहाँ से देखिए ये आपका कैंसिल होगा 3 से, तो यहाँ पे बचेगा -3 ऊपर जाएगा प्लस, मतलब 1000 हो जाएगा। 1000 बाई 5 कितना हो जाएगा 200। CSD सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा आपका 200। तो यहाँ से वैल्यू कितना है, ऑप्शन नंबर आपका क्या है सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप देखिए ध्यान से, ये 7वां है, ए स्क्रू गेज ऑफ पिच 0.5 mm एंड हैविंग 50 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। देखिए बार बार लिस्ट काउंट आपका यूज हो रहा है वहीं पे, तो आप डायरेक्ट क्या करिएगा यहाँ पे बार बार हम सब टर्म नहीं डायरेक्ट हम लिस्ट काउंट को रखेंगे। तो यहाँ से लिस्ट काउंट आप निकालेंगे, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.5 mm अपॉन 50। तो यहाँ से करेंगे तो 0.01 mm आ गया आपका लिस्ट काउंट। अब आगे पढ़िए, इट इज यूज टू मेजर द डायमीटर ऑफ यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ। लेंथ कितनी है आपका 6.8 मीन्स L इज इक्वल टू आपका है कितना 6.8 सेंटीमीटर है, इसको मिलीमीटर में बना लेंगे तो 68 मिलीमीटर हो जाएगा। द मेन स्केल रीडिंग इज 1.5 mm एंड सर्कुलर स्केल रीडिंग इज 7। द कैलकुलेटेड कर्व सरफेस एरिया टू एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर इज कितना होगा वो निकालना है। तो यहां से आप देखिए तो टोटल रीडिंग
डायमीटर की टोटल रीडिंग कितनी हो जाएगी, D इज इक्वल टू हो जाएगा 1.5 प्लस 7 इंटू 0.01। तो यहाँ से आप वैल्यू को निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1.57 mm। ये हो जाएगा डायमीटर। रेडियस कितना हो जाएगा D/2 मीन्स 1.7/2 कर दीजिएगा, ये इतना mm हो गया। निकालना क्या है, कर्व सरफेस एरिया, जो क्वेश्चन नंबर 5 में यूज किए हैं उसी तरह से आप यहाँ पे रखिए। कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू कितना होता है 2πr इंटू एल। 2π मीन्स 3.14, r आपका मीन्स 1.57/2 इंटू 68। ये जो आएगा वैल्यू आपका मिलीमीटर में आएगा, तो इसको कैलकुलेट 2 से करिएगा, तो क्या बचा 3.14 इंटू 1.57 इंटू 68। अब बच्चों आप लोग इसको कैलकुलेट करिए, देखिए क्या आ रहा है वैल्यू। कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा 335 mm²। वैल्यू आपको क्या है सेंटीमीटर में दी है, क्या सेंटीमीटर में दी है, आप इसको कैलकुलेट करिए कितना हो जाएगा 3.35 सेंटीमीटर²। तो एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट में फिगर में लिखना है, मतलब ये लेंथ के करिस्पॉन्डिंग, मतलब 0.1 प्लेस पर लगाना है आपको। तो कितना हो जाएगा आपका 3.4 सेंटीमीटर²। तो 3.4 सेंटीमीटर² कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर आपका बी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिए, ए स्क्रू गेज हैज लिस्ट काउंट ऑफ 0.005 मीन्स लिस्ट काउंट आपका दिया है भाई 0.05 mm मिलीमीटर में दिया हुआ है, एंड इट्स सर्कुलर स्केल इज डिवाइडेड इन 100 इक्वल डिवीजन। तो CSD आपका दिया है, टोटल डिवीजन कितना है 100। अब पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव थ्रेड्स ऑफ इट्स स्क्रू, मीन्स पिच आपसे पूछ रहा है। तो पिच आपको पता है, पिच आपको निकालना है। तो यहाँ से देखिए लिस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या होता है पिच अपॉन CSD। तो पिच इज इक्वल टू क्या होगा लिस्ट काउंट इंटू CSD। लिस्ट काउंट कितना 0.005 इंटू CSD कितना है आपका 100, कितना आ जाएगा 0.5 mm। पिच कितना हो गया 0.5 mm। तो 0.5 mm आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द पिच ऑफ स्क्रू गेज इज 1 mm एंड देयर आर 100 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। तो यहाँ से देखिए आपको दिया हुआ है वैल्यू, तो आप सबसे पहले क्या करिएगा यहाँ पे लिस्ट काउंट निकाल लीजिएगा। तो लिस्ट काउंट इसका क्या हो जाएगा, सिंपल है 1/100, तो कितना हो जाएगा 0.01 mm हो गया। अब लिस्ट काउंट जब आपको मिल गया, व्हेन नथिंग इज पुट इन बिटवीन द जार्स द जीरो ऑफ द सर्कुलर लाइज 8 डिवीजन बिलो द रेफरेंस लाइन। मतलब 8 डिवीजन क्या है आपका बिलो द रेफरेंस लाइन है। व्हेन वायर इज प्लेस्ड बिटवीन जार्स द फर्स्ट लीनियर स्केल डिवीजन इज क्लियरली विजिबल एंड 72 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद द रेफरेंस लाइन, द रेडियस ऑफ वायर इज। तो यहां से आप देखिए जीरो इधर क्या होगा, मतलब जीरो आपका क्या कर रहा है नीचे की तरफ लाई कर रहा है। तो जब जीरो नीचे की तरफ लाई करेगा तो कौन सा इधर होगा आपका पॉजिटिव। तो यहाँ से देखिए वैल्यू, अब तो जीरो इधर आप निकाल लीजिए इसको। तो जीरो इधर कितना हो जाएगा 8 इंटू 0.01, तो कितना हो जाएगा 0.08 mm। जीरो इधर हुआ है। इसके बाद आप टोटल रीडिंग देखिए आपका, टोटल रीडिंग
अब यहाँ से टोटल रीडिंग देखिए कितना हो जाएगा, 1 है, 1 प्लस 72 इंटू 0.01, तो यहाँ से करिएगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1.72 mm। तो ये हो गया। अब इसके बाद ये वैल्यू आपके निगेटिव है, तो इसको जोड़ दीजिए आप। जब इसको जोड़ेंगे तो टोटल रीडिंग में कितनी हो जाएगी, मीन्स 1.72 प्लस निगेटिव 0.08, इसको करेंगे कितना हो जाएगा 820788 पॉजिटिव है ना, तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा शुरू। यहाँ पे जो वैल्यू है यहाँ पे जो वैल्यू है कितना हो जाएगा आपका निगेटिव, मीन्स -8, मीन्स ये वैल्यू निगेटिव होगी। तो यहाँ से सॉरी पॉजिटिव जब ये वैल्यू हो जाएगी, पॉजिटिव इधर है ना नीचे लाई कर रहा है, तो ये चीज़ वैल्यू कितना हो जाएगा 0.08 mm। तो यहाँ से वैल्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.72 माइनस 0.08 mm। तो इसको डिवाइड कर लीजिए, ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 1.64 mm। ये चीज़ें क्या हुआ आपका डायमीटर हो गया, मतलब टोटल रीडिंग मतलब डायमीटर, तो रेडियस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा d/2, 1.64/2 mm, कितना हो जाएगा 0.82 mm, 0.82 mm मतलब 0.82 mm। ऑप्शन नंबर आपका क्या है, सी इसका एग्जैक्ट आंसर है। अगला देखिए, ई स्क्रू गेज हैज लीस्ट काउंट ऑफ 0.01 mm एंड देयर आर 50 डिवीजन इन इट्स सर्कुलर स्केल, द पिच ऑफ द स्क्रू गेज। तो पिच अब डायरेक्ट आप लिखिए, पिच इज इक्वल टू क्या होगा लीस्ट काउंट इंटू CSD। तो लीस्ट काउंट कितना है आपका 0.01 mm, CSD कितना है आपका 50, तो आप जब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.5 mm, 0.5 mm ये आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द पिच ऑफ एन ईदर फ्री स्क्रू गेज इज 1 mm and there are 100 division on the circular scale while measuring the diameter of a thick wire the pitch reads 1 mm, 63 division on the circular scale coincide with the reference line, the diameter of the wire निकालना है। तो पहले तो सबसे पहले लिस्ट काउंट निकाल लीजिए, 1/100 कितना हो जाएगा 0.01 mm, while measuring the diameter, तो डायमीटर आप निकाल लें, d इज इक्वल टू कितना 1 mm, मतलब 1 mm प्लस 63 इंटू 0.01 1.63 mm, 1.63 mm है। लेकिन आंसर किस में दिया हुआ है आपका, ये मीटर में है, ये मीटर में mm में नहीं सेंटीमीटर में है। तो क्या करेंगे 10 से और डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.163 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। जब ऐसे क्वेश्चन देते हैं तो क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, लेकिन वहाँ पे यूनिट कन्वर्जन आपको ध्यान देना है। अगर यूनिट ध्यान नहीं दिए तो आंसर आप जरूर गलत कर देंगे, तो इसलिए हमेशा ऐसे क्वेश्चन में यूनिट अवश्य देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 है, ए स्टूडेंट मेजर द डायमीटर ऑफ ए स्मॉल स्टील बॉल यूजिंग ए स्क्रू गेज ऑफ लीस्ट काउंट दिस, द मेन स्केल रीडिंग इज 5 mm and 0 of circular scale division coincide with 25 division above the reference line. If the screw gauge has the negative error, the correct diameter of the ball। तो पहले तो देखिए भाई, सबसे पहले लिस्ट काउंट दिया हुआ है, इसको लिख लीजिए 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है, सभी सेंटीमीटर में है तो कोई दिक्कत नहीं, 1 मिलीमीटर में है तो उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। तो 5, तो टोटल रीडिंग अब लिखिए डायमीटर का, d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 mm है, तो इसको क्या करिए सेंटीमीटर में बना दीजिए, तो लिख दीजिए 0.5 सेंटीमीटर प्लस इसके बाद क्या है आपका 25 इंटू 0.001
और माइनस है ये, तो इसको प्लस कर दीजिएगा 0.004। अब जो आंसर होगा वही 0.5 प्लस 0.025 प्लस 0.004। अब इसको ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 0.529 सेंटीमीटर। 0.529 सेंटीमीटर मीन्स ऑप्शन नंबर आपका क्या है, डी इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन हम आपको थियरी के क्लास जो इससे पहले स्क्रू गेज पढ़ाए उसमें यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन एक कराए हुए थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द लीस्ट काउंट ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए, द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज 0.01 मीन्स लीस्ट काउंट दिया हुआ है 0.01 mm, 0.01 mm। If the pitch is increased by 75% and number of division on the circular scale reduced by 50%, the new list count will be, तो नया लिस्ट काउंट क्या होगा उसको आपको कैलकुलेट करना है। तो हम मान लेते हैं लिस्ट काउंट इज इक्वल टू है x बाई वाई, मतलब x मान लेते हैं पिच है, y क्या है आपका CSD है, सर्कुलर स्केल डिवीजन है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x अपान वाई इज इक्वल टू 0.01, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये लिस्ट काउंट दिया है। अब नया जो लिस्ट काउंट होगा तो वो लिस्ट काउंट कितना होगा, x में कितना इंक्रीज कर रहे हैं हम लोग 75%, तो मीन 75/100 इंटू x, और इसके CSD में कितना डिक्रीज कर रहे हैं 50%, तो 50/y। तो अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, अब इसको सॉल्व करिए आप, तो देखिए 25 से काटिए 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, तो इसको सॉल्व करिए आप, कितना हो जाएगा x प्लस 3/4x, और ये हो जाएगा y माइनस 1/2y। इसको कैलकुलेट करिए आप। नया जो लिस्ट काउंट है, न्यू लिस्ट काउंट यहाँ पे रख रहे हैं, न्यू लिस्ट काउंट। यहाँ से देखिए 4 + 3 7/4x अपान, ये इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/2y आएगा, ये 2 ऊपर जाएगा तो ये 2 इससे कट जाएगा, 2 हो जाएगा, तो मीन्स अगली जो वैल्यू मिलेगी 7/2x अपान वाई। तो x अपान वाई की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 जो यहाँ पे निकाले उसको पुट कर दीजिए, तो न्यू लिस्ट काउंट आ जाएगा। न्यू लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 7/2 इंटू 0.01 mm, तो ये कितना हो जाएगा 3.5 इंटू 0.01 mm, तो ये कितना हो जाएगा 0.035 mm। आंसर किसमें पूछा है आपका 10⁻³ mm, मतलब 10⁻³ में कर देंगे कितना आ जाएगा 35 इंटू 10⁻³ mm, तो मतलब आंसर कितना हो जाएगा 35। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा आपका 35, ये हो जाएगा आंसर। ये देखिए जो क्वेश्चन नंबर 13 है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकता है, प्रोबेबली आ भी सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग तैयार करिए। नीट वाले भी बच्चे आप लोग अच्छी तरह से करिएगा, और IIT JEE की जो तैयारी कर रहे हैं वो वाले भी बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस भी और कर लीजिएगा आप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाइल मेजरिंग द डायमीटर ऑफ ए वायर यूजिंग स्क्रू गेज फॉलोइंग रीडिंग वेर नोटेड, मेन स्केल रीडिंग इज 1 mm एंड सर्कुलर स्केल रीडिंग इक्वल टू 42 डिवीजन, pitch of the screw gauge is 1 mm and it has 100 division on a circular scale, the diameter of the wire is x/50। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्या है आपका नीट और IIT के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए डायमीटर दिया हुआ है x/50, तो पहले हम लोग लिस्ट काउंट निकाल लेते हैं। लिस्ट काउंट कितना 1/100, पिच दिया है 1 mm दिया है और डिवीजन दिया 1/100, कितना हो जाएगा 0.01 mm। अब डायमीटर की रीडिंग आप लिखिए, d इज इक्वल टू आपका है दे रहा है कितना, मेन स्केल कितना आपका है 1 mm एंड 42 डिवीजन, मतलब 1 + 42 इंटू 0.01, तो d इज इक्वल टू कितना 1.42
आपका ये हो गया डायमीटर, और डायमीटर आपका दिया है x/15, यहाँ पे रख दीजिए x/50 इज इक्वल टू 1.42 mm। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1.42 इंटू 50, इसको मल्टीप्लाई करिए 71.71, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 71। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x मीन्स कितना हो जाएगा 71। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 15 है। 15 बहुत लीस्ट काउंट आपका दिया हुआ है, लीस्ट काउंट आपका कितना 0.01 mm। अब यहाँ से देखिए ये रेफरेंस लाइन के आपका क्या है, नीचे है, जब नीचे होगा तो कौन सा एरर होगा आपका, यहाँ पे वैल्यू क्या होगा आपका पॉजिटिव एरर होगा। तो पॉजिटिव एरर कितना है, देखिए यहाँ पे 4 डिवीजन आपका थर्ड डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो थर्ड डिवीजन कोइंसाइड करेगा तो जीरो एरर कितना हो जाएगा इसका, जीरो एरर क्या होगा आपका पॉजिटिव, मीन्स 0.3 इंटू 0.01 मीन्स 0.03 mm हो गया इसका जीरो एरर। अब टोटल रीडिंग यहाँ से देखिए कितना है 1 2 3 4 5 6 7 और ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7 67। तो टोटल रीडिंग कितना हो जाएगा, टोटल रीडिंग 7 प्लस 67 इंटू 0.01, ये प्लस है तो माइनस कर दीजिएगा 0.03 1 2 3 3 कोइंसाइड कर रहा है जब ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 7.67 माइनस 0.03, तो टोटल रीडिंग कितना हो जाएगा 7.64 हो जाएगी टोटल रीडिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है, सी होगा। जबकि ऑप्शन नंबर आपका आंसर में क्या दिया हुआ है आपका 2 दिया हुआ है, तो इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिए। ये आपके पूरे 15 क्वेश्चन थे, 15 क्वेश्चन थे जिसके सलूशन को आज हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। आशा करता हूँ कि आप लोग ये जो 15 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए हैं ये आप लोग कंप्लीटली सॉल्व किए होंगे। यदि ये पूरा 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आगामी जो भी एग्जाम होगा, अगर स्क्रू गेज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग अवश्य उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इसलिए आप लोग ये सभी क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लीजिए। धन्यवाद। अब हम लोग अगला जो लेक्चर सीरीज है वो है आपका मोशन इन 1 डायमेंशन, उसमें हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।